कई बार मन में आता है कि हमें किसी मंदिर। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब हमें भगवान का बुलावा आएगा तो हम अपने आप चले जाएंगे, और वो इस इंतजार में बैठे रहते हैं। प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और आप सबने भी अपनी लाइफ में कभी न कभी ये ज़रूर फेस किया होगा कि कई बार आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी मंदिर, किसी तीर्थ धाम पे, टिकट भी करा लिए, सब कुछ हो गया है, बट एंड मोमेंट पे आपका टिकट कैंसिल हो गया, आप नहीं जा पाए। और कई बार ऐसा होता है कि एकदम अचानक से प्लान बनता है, घर में कोई आया और वो वहां जाने वाले हैं, चलते हैं, आप लोग भी चलो, टिकट हुई और हम बिना किसी प्लान के पहुंच गए। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप अगर आस्तिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप मंदिर नहीं भी जाते हैं ना, तो भी अगर आपके मन में आस्था है और आप किसी का कुछ गलत नहीं करते हैं, तो कभी कभी आपके लाइफ में जरूर होता है कि भगवान खुद आपको बुलाते हैं अपने पास। और आप जब मंदिर जाते हैं ना, तो आपकी आंखों से आंसू भी ऑटोमेटिकली उस टाइम पर बहते हैं। क्यों? क्योंकि आप आपकी अंदर से कहीं ना कहीं क्लीनिंग हो रही होती है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो कि मतलब यार, मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मैं यहाँ आ गया। मैं सच बताऊं, मेरा अपना इंसिडेंट तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, बट एक जो इंसिडेंट मुझे अभी करंट का है, बहुत ज्यादा याद है। मुझे याद है कि नए साल पर मैं इस साल नीम करोली बाबा गई थी, और एकदम अचानक प्लान बना हुआ था। और ये इसलिए मुझे याद है क्योंकि बिल्कुल प्लान ही नहीं था, एकदम सडन प्लान बना और ऐसा हो गया, और ट्रेन छूटते छूटते बची थी, मतलब लगा था कि ट्रेन छूट जाएगी। बट क्योंकि बाबा का दर्शन करना था, एकदम ट्रेन टाइम से पहुंचे हम, एकदम मतलब ट्रेन छूटने वाली थी तभी पहुंचे, और दर्शन भी अच्छे से हो गया सब कुछ। और एक दूसरी घटना है पिछले साल की। मुझे बाबा बैजनाथ धाम जाने का काफी टाइम से काफी मन था, क्योंकि अभी क्या है कि सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर अभी आपको दूर से जल चढ़ाने देते हैं। स्पर्श शिवलिंग कहीं भी टच करने को अभी नहीं मिलता है। और मैंने जब दर्शन किया हुआ है महाकाल का या विश्वनाथ जी का, तो इन सभी जगहों पे मैंने पहले दर्शन किया है, और तब जो है स्पर्श दर्शन अलाउ हुआ करता था, तो मैंने लगभग इन सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं। हाँ, रामेश्वरम बाकी है। एंड इसके अलावा तो फिर मुझे बहुत मन था, क्योंकि यहाँ पर अभी स्पर्श शिवलिंग जो है आप दर्शन कर सकते हो, बिकॉज ये शिवलिंग काफी छोटा है और अंदर की ओर धंसा हुआ है। इससे मेरा बहुत मन था कि कहीं यहाँ पर भी कुछ ऐसा रोक न लग जाए, इससे पहले मैं ही दर्शन कर लूँ। तो बहुत बहुत मन में इच्छा थी, जाना चाह रही थी, बहुत फोर्स भी किया अपने फैमिली मेंबर्स को कि नहीं, मुझे चलना है चलना है, बट चीज़ें नहीं हो पाई। और फिर मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने सोचा ठीक है, जब एक्चुअली मैंने मन में यही सोचा कि जब मुझे बाबा बुलाएंगे तो फिर मैं बिना किसी से बोले ही मेरा काम हो जाएगा। और अभी मैं अकेले तो जा नहीं सकती हूँ, तो मैं सबको बोल रही हूँ कि चलो, कन्विंस कर रही हूँ कि चलो चलो, तो कोई मान नहीं रहा है। लेकिन जब बाबा बुलाएंगे, बाबा की इच्छा होगी, तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये बोल करके मैंने सरेंडर कर दिया। तो ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद एकदम सडन प्लान बना। मतलब घर में सबको पता था कि मेरा वहां जाने का बहुत इच्छा है, बट उस टाइम पर रेडी नहीं थे लोग। जब मैं कह रही थी कि चलते हैं अभी, तो कुछ ना कुछ रीजन था, ऐसा नहीं था कि रेडी थे। आ, सब लोग कहते हाँ चलते हैं, चलेंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा रीजन था कि नहीं हो पा रहा था प्लान पॉसिबल। एंड एकदम सडन प्लान बना होली के बाद। मेरे हस्बैंड ने ऐसा प्लान बनाया एकदम होली के बाद अचानक से, और टिकट भी नहीं मिलती है। जब भी हम वहां जाने का प्लान करते थे ना, टिकट ही नहीं मिलती थी। बट उस टाइम पे एजेंट के थ्रू हमने टिकट कराया, क्योंकि शायद हमें बाबा बुला रहे थे। मुझे अंदर से पूरी इच्छा थी कि बाबा जब बुलाएंगे ना, तो बिना किसी प्रॉब्लम के मैं तो चली जाऊंगी। इसलिए मैंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था। मेरी इच्छा बहुत थी अंदर से, लेकिन मैंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया था। अक्सर ना हम जिन चीज़ों के पीछे भागते हैं, वो चीज़ें हमसे और दूर होती जाती हैं, और जब हम छोड़ देते हैं उसको, सरेंडर कर देते हैं, तो वो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। ये मैंने इस एक्सपीरियंस से सीखा, जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और मैंने वो बैजनाथ धाम की फोटोज वगैरह भी लगाई थी कम्युनिटी पे। तो जब मैं वहां गई ना, और इतनी लंबी लाइन थी उस दिन, बहुत ज्यादा भीड़ थी। रंग पंचमी के दिन हम पहुंचे थे, एंड आई थिंक उस दिन सारे लोग बोले थे आज अचानक से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, 3 से 4 लाख लोग आए हुए थे। एंड जब उसके बाद जो हमारा नंबर आया, मतलब हम मॉर्निंग में लगे थे आई थिंक 12-1 बजे के आसपास, और शाम को हमारा नंबर आया लगभग 3-4 बजे हम लगे थे लाइन में, और शाम को नंबर आया हमारा 4 बजे। और जब मैं दर्शन करने गई ना, मतलब मैंने जब शिवलिंग को देखा ना, मेरी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे ना, आई डोंट नो। मैं बाद में मैं इस चीज के बारे में सोच रही थी, तो मतलब मुझे ये था ना कि मेरी इतनी इच्छा थी यहाँ आने की, और फाइनली बाबा ने मुझे बुला लिया। और जब मैंने बाबा का दर्शन किया, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
इतने आंसू बह रहे थे, मुझे तो लगा कि मैंने अपने आंसुओं से ही शिव जी का अभिषेक कर दिया है। और उसके बाद मैं काफ़ी रोई जा रही थी एंड देन उसके बाद सब लोग वहाँ पे, क्योंकि आपको रुकने नहीं देते, ऐसे लगातार लोग जल चढ़ाए जाते, तो मेरी आंखों में भी कुछ चला भी गया था। देन उसके बाद फिर हम बाहर निकले, लेकिन वो एक्सपीरियंस मुझे याद है। और क्योंकि अभी करंट का था इसलिए बहुत अच्छे से याद है सारी चीज़ें, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर पा रही थी। देखो जब बाबा बुलाएंगे ना तो आप खुद चले जाओगे और वहाँ जाकर के आपको फील होगा कि फाइनली, मतलब कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि बाबा ने मुझे बुलाया। और मैं इतनी टाइम से चाह रही थी, मैं नहीं आ पा रही थी, लेकिन बाबा ने बुलाया और मैं पहुंच गई। तो ये खुशी के आंसू थे जो अपने आप बहते जा रहे थे। मतलब बाबा को देख के मुझे इतनी खुशी हुई। जिस ज्योतिर्लिंग का दर्शन मैं कितने टाइम से करना चाह रही थी, जब उस ज्योतिर्लिंग को सामने देखा तो खुशी के मारे, आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं चला कब मैं इतनी इमोशनल हो गई और बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तो जब आपको बाबा बुलाते हैं ना, तो इसी तरीके से आपके अंदर से क्लीनिंग होती है। जब बाबा की इच्छा होती है कि नहीं, आपका टाइम आ गया है, अब आपको यहाँ पे आना चाहिए दर्शन कर। अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है या आपको आपके साथ अक्सर ऐसा प्लान बनता है, तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करिए कि भगवान की कृपा है आपके ऊपर, यूनिवर्स की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि वो आपकी बातें सुन रहे हैं कहीं कहीं। तो आपकी जो दिल की इच्छा है अंदर से कहीं जाने की किसी तीर्थ धाम पे, और अचानक से वहां का प्लान बनता है और आप जाकर के दर्शन कर लेते हो, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। तो ब्लेसिंग्स इसी तरीके से काम करती है कि एकदम अचानक से वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी, एकदम अचानक से वो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ आपके लाइफ में हो रही है, तो आप समझ जाइए कि बाबा की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करिए और अपनी मैनिफेस्टेशन जो भी डिजायर्स हैं उनको आप बस सोचिए, विश करिए, लिखिए एंड सरेंडर कर दीजिए। तो सारी चीज़ें, क्योंकि आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा है, तो ज़रूर फुलफिल होंगी। अगर आपकी वो अगर आपका कर्मा सही है और सारी चीज़ें सही हैं, बैलेंस है, यूनिवर्स की कृपा है आपके ऊपर, तो फिर डेफिनेटली वो सारी चीज़ें, आपकी सारी इच्छाएं फुलफिल होंगी। अगर आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए।